Hello guys, welcome to our Edu Prime X. I am your instructor Ratan Kumar. If you know about the previous video, I will discuss about the series of this series. If you know about the ethical considerations in robotics, सबसे जान लगे रोबोटिक्स पे ethical consideration पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और इसमें पहला वीडियो में हमने बात किया था प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी के ऊपर। पिछले 3 वीडियो में जिसमें हम सब ने डिस्कस किया कि प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी पे क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि सेकंड पॉइंट है कि हमारा कि ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शन कंसर्न उठेगा यहाँ पे। ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शन पे कंसर्न उठ सकता है कि क्या क्या कंसर्न उठेगा, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें तो ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शंस मतलब आप समझते क्या है, क्या यहाँ समझ रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शन? अगर मैं बोलता हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शंस, तो रोबोट ह्यूमन से इंटरेक्ट करेगा। जब रोबोट और ह्यूमन दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कभी आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ इस पॉइंट को। ह्यूमनॉइड रोबोट इंटरेक्शन, तो अगर ह्यूमन और रोबोट है तो आज के समय में आप देखिएगा कि कई लोग अगर डेथ कर जाते हैं तो आज के समय में एआई आ गया जिसका गलत भी यूज हो रहा है, तो ठीक है डेथ हो गए तो या जिंदा है तो सोशल मीडिया में तो आपको किसी की फ़ोटो कहीं भी मिल जाएगी। आप उस फोटो का यूज़ करके आप उसका मास्क तैयार कर सकते हैं जो कि आप रोबोट में यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि कहीं गाइडलाइंस है कि आप इसका फेस यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया पे कि आप उसका डीपी से गलत यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे रोबोट के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर किसी को चाहता है अगर यूज करना तो उसका फेस मास्क बना के रोबोट को बना के कर सकता है, नॉर्मल सी बात है। अब दोनों पीपल दोनों एक दूसरे से सामने इंटरेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है? बिलीव नहीं हो पाएगा लोगों को कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। और अच्छी तरह से समझते हैं। ए रोबोट दैट बिकम्स ए मोर ऑटोनोमस रोबोट, आप जान रहे हैं कि ये रोबोट ऑटोनोमस हो जाएगा। जितना डेटा उसे मिलेगा उतना वो बेटर बनेगा और ऑटोमेटिक वो काम करेगा। ह्यूमन की कंट्रोल की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। एंड इंटरेक्ट क्लोजली विथ ह्यूमन, इंटरेक्ट क्लोजली विथ ह्यूमन। अगर जब इंटरेक्ट करेगा वो ह्यूमन के साथ क्लोजली निर्दिष्ट, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ह्यूमन का बिहेवियर वो अलग अलग ह्यूमन का आप जानते हैं कि बिहेवियर अलग यहाँ होता है, वो कैप्चर कर लेगा। ह्यूमन अगर अच्छा तो अच्छा की तरह अच्छा की बिहेवियर को कैप्चर करेगा, बैड अच्छा बुरा सब बिहेवियर कैप्चर करेगा। डिपेंड करता है कि वो रोबोट ऑटोनोमस होगा तो वो क्या किस समय में किस तरह का। कहीं किसी में आपने रोबोट मूवी देखा हो कि जिसमें कि रोबोट ने सारे तरह के बिहेवियर तो कैप्चर कर लिए, पर एक समय आने के बाद ह्यूमन की तरह वो बुरा बन गया, कभी ह्यूमन की तरह अच्छा बन गया, तो वही बात है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बुरा बन जाएगा तो वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। एथिकल क्वेश्चंस इमर्ज यहाँ पे हो रहा है कि क्वेश्चन अगर इमर्ज होगा यहाँ पे कि अबाउट हाउ टू बी इंश्योर, हाउ टू बी इंश्योर transparent transparent and understanding and understanding communications communications between human and robots। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर इंश्योर हम कैसे करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कैसे बनाएंगे ह्यूमन और रोबोट से जो भी कनेक्शन हो रहा है वो दोनों
अंडरस्टैंड कर सके एक दूसरे को और बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सके। कैसे होगा? क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा जो कि मेटा ने चालू किया था कुछ साल पहले। दो रोबोट को एक समय जब चालू किया तो रोबोट क्या किस लैंग्वेज में क्या बोल रहा था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आप तो बोलेगी कि यहाँ पे तो उसने कोड किया था, लैंग्वेज डाला होगा हिंदी इंग्लिश, दैट वे अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन टू कॉन्टैक्ट, बट आई अंडरस्टैंड। बट दे रोबोट टू रोबोट वो कम्युनिकेट कर रहे थे। दे कांट बी अंडरस्टैंड, वो रोबोट ऑटोनोमस था। मेटा कंपनी के एम्प्लॉय दैट्स कांट बी अंडरस्टैंड, मेटास यूज द कांट अंडरस्टैंड दिस। रोबोट्स क्या कम्युनिकेशन कर रहे थे उस समय उन्हें समझ नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उसी समय कुछ समय के बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। They say this statement they have released, they are the dangerous of the world। दुनिया के लिए ये बहुत डेंजर हो सकता है रोबोट से। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा तरह से डिनाइल कर दिया। क्यों? अभी के समय में मेटा के पास तो बहुत डेटा है, वो तो यूज कर सकती है, रोबोट्स बना सकती है, डेवलप कर सकती है, उन्हें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रही है? दैट्स द रीजन। एंड अवॉइडिंग द डिसेप्शंस एंड मैनिपुलेशंस हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स। अवॉइडिंग एंड डिसटेंशंस और मैनिपुलेशंस। यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकता है अवॉइडिंग द डिस्टेंसेस एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यहाँ हो सकता है कि ठीक है उसमें तो अपनी चिप या डेटा का यूज़ करके अपने उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी या कोई और इंसान हैक कर सकता है या उसे मैनिपुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग्स, तब तो डेंजर हो सकता है। दे हैव ए डेंजर्स फॉर द ऑल द ह्यूमन एंड वर्ल्ड की दुनिया के लिए तो बहुत डेंजर हो सकता है जब अगर कोई उस चीज़ को मैनिपुलेट कर देगा तो। ठीक है, अब हम सब डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट पे क्या क्या कंसर्न्स किस किस टॉपिक पे, जैसे कि हमने ह्यूमन एंड रोबोट इंटरेक्शन में क्या क्या कंसर्न्स उठ सकते हैं हो सकते हैं उससे बात करते हैं। जैसे कि पहला ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशंस, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन में एथिकल ह्यूमन रोबोट इंटरेक्ट रिक्वेस्ट टू ट्रांसपेरेंसी communicate use should we can be aware when you they are interact with the robots should be clearly communicate and capabilities and limitations। मैंने अभी तुरंत एग्जांपल आपसे को दिया था कि एक प्रोजेक्ट के बारे में, मेटा का एक प्रोजेक्ट जो रोबोट जो डेवलप कर रहे थे वहाँ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा था। उस किस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे वो नहीं समझ पाए, जिसके वजह से वो पूरा प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। वो समझ गए कि वो डेंजर हो सकता है। आई नो डेंजर हो सकता है। तो जब तक आप एक चीज़ देखिए कि जब भी दुनिया चेंजेस हुई है, वर्ल्ड चेंज हुआ है या ग्रोथ के समय इकोनॉमी बढ़ी है, तो हर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक समय देख लिया, आदिमानव का समय था, तभी से आज के समय में जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं हुआ, अगर हम डरते रह जाएंगे कि टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम हो जाएगी ये हो जाएगा तो तब तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज के समय यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, कुछ जान ही नहीं पाते। आदि मानव के समय का आपने देखे होंगे कि क्या समय था वो। आज का समय देखिए क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से तब आज के समय इतना रिलैक्स लाइफ अब तक पर भी जी पा रहे हैं, जो हर काम को ईजी तरीके से कर पा रहे हैं अपने आप को। ये चीज़ समझिए। हाँ, हर चीज़ की अच्छाई भी हो सकती है, खराबी भी हो सकती है, पर ये समझना होगा ना आपको कि हर टेक्नोलॉजी जब भी रिवॉल्यूशनाइज होगी आपकी वर्क कल्चर को पूरा चेंज कर देगी, आपके लाइफ को चेंजेस होंगे, पर उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना होगा। और ये चीज़ एक चीज़ होगा कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी करेगी, सूटेबल करेगी, पर आपको उसमें देखना हो कि आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करके एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2002 में जो एक या दो में जो हुआ था, डॉट कॉम का बूम जो आया था, जो कि तभी से लोग तो बोल रहे थे जॉब चली जाएगी। क्या आज के समय जॉब चलेगी? जॉब तो गई तो नहीं, पर जॉब का इन्वायरमेंट उन्होंने चेंज कर दिया। जो फिजिकली आप सारे काम कर रहे थे, पर वो आज के समय वो डिजिटल हो गया। डिजिटल दुकान आ गई, डिजिटल ई कॉमर्स जो कंपनियां करते हैं, डिजिटल वेबसाइट्स जो कि इजी वे टू आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ सेंड मैसेज कर सकते हैं। पहले के समय क्या लगता था, कई समय लग जाते थे लोगों को कम्युनिकेट करने में, कुछ मैसेज भेजने में, कुछ चीज़ ढूंढने में, कुछ ऑर्डर करने में आपको फिजिकली जाना पड़ता। आज के समय आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। क्या जॉब गई? गई आए, जॉब गई थी, पर उसके समय उसका अल्टरनेटिव नेटिव में अब ये तो देखिए, कई सारे जॉब क्रिएट भी नहीं हुए, नई चेंज, नई जॉब्स आए। मैं क्या बोल रहा था कि वर्क कल्चर इन्वायरमेंट आपकी लाइफ को चेंजेस करेगी, आपके लाइफ को भी बहुत ईजी बनाया गया। पर वही चीज़ आपको अडेप्ट करना होगा ना, कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं टेक्नोलॉजी नहीं टेक्नोलॉजी आ गया, मेरे को पसंद नहीं है टेक्नोलॉजी, मैं नहीं सीखूंगा, तब ग्रोथ नहीं कर सकते ना। ग्रोथ लाइफ में करना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ेगी। दैट्स साइंस एंड टेक जो बोला जाता है। कई कई बड़ी देश की जो कंट्रीज है, उन कई बिलियन डॉलर्स खर्च करती है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्यों कर रही है? बेवकूफ़ है। नहीं, क्यों जानती है कि दुनिया जो आपको लाइफ को इजी करेगी, कुछ चीज़ें ऐसे है जो आज के समय में इंसान के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि ढूंढना, रिसर्च कर रही है और ढूंढा जा रहा है। बियॉन्ड द अर्थ, बियॉन्ड द सी, समुद्र के अंदर क्या है और स्पेस के बाहर क्या है, जो अर्थ के बाहर क्या, गैलेक्सी में क्या है, सर्च कर रहे हैं। आज के समय में आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सुना होगा कि एलियन देखा गया है। एक को ऑस्ट्रेलिया से कोई ऑस्ट्रेलिया में कहीं एक जगह है जहाँ पे एलियन देखा गया, 12 या 13 फुट के करीब का था। एक फ्लाई कर रहा था, जिसके हाथ में कुछ गन्स, कुछ वेपन्स थे, बहुत अलग से वेपन थे। उन्होंने फायरिंग भी किया। उनके उस जहाँ पे लोग रह रहे उनका ऐसा कुछ कहना स्टेटमेंट था। आई डोंट अंडरस्टैंड रियल है क्या, आई डोंट क्लियरली दे। अभी रिसर्च भी हो रहे हैं, पता भी क्या जा रहा है, पर कई सारे मतलब कि रिसर्च हो रहे हैं और यूएस से स्टेटमेंट भी कई जारी हो रहे हैं कि यहाँ बोला जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हाई बियॉन्ड द यूनिवर्स की और भी कुछ लोग होते हैं जो अभी भी रहते हैं। आई डोंट नो, वो चल रहे हैं। पर रोबोट्स, एक हार्वर्ड का रिसर्च में भी बोला गया है कि पहला एलियंस जो कह रहे हैं कि इंटरेक्ट करेगा ह्यूमनॉइड रोबोट से। क्यों? क्योंकि वो रोबोट है, इंसान से बियॉन्ड वो सोच सकता है, इंसान से बियॉन्ड उसके पास पावर होंगे, बहुत ज़्यादा पावर हो सकते हैं। जितना आप उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, जितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, तभी वो हो सकता है। ऐसे तो होगा नहीं। क्लियरली ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन अगर बोले तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस रोबोट एंड ह्यूमन में। एंड जब आप रोबोट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो द रोबोट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेट आपके साथ क्या होना चाहिए, और कैपेबिलिटी एंड लिमिटलेस, लिमिटेशन कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन होना चाहिए कि ठीक है रोबोट इस लिमिटेशन तक वर्क करेगा। पर एक चीज़ देखिए, लिमिटेशंस आप वहाँ नहीं लगा सकते रोबोट के ऊपर, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप इनबिल्ट कर सकते हो, उसके बायस कर सकते हो, उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, आई नो, बट रोबोट है, इंटरेक्शन करेगा तो चांस नहीं है। अगला बात है कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, उसकी बिहेवियर कैसा है, क्या बिहेवियर है रोबोट का, जैसे कि एथिकल या कंसर्न्स रोबोट शुड बी कैन, एथिकल कंसर्न उठ रहा है कि रोबोट शुड बी कैन एग्जिबिटेड बिहेवियर, exhibited behavior that easy to understand to the human, easy to understand human, okay, understand to the humans
कॉम्प्लेक्स डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस, इसका जो यूज़ हम सब मेनली करेंगे कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस मेकिंग processes, they should be designed to interpret, allow, to use, to compare. Hence, how can be robot to arrive there its action? ह्यूमन को जब आप भी रोबोट डेवलप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता रहना है कि जब भी रोबोट किसी तरह के इंटरेक्टिव बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस तरह का ये बिहेवियर है, क्योंकि आप रोबोट डेवलप कर रहे हैं आपको होना चाहिए। अगर कुछ भी कंसर्न्स होगा तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी उठेगी, जो भी कंपनियां डेवलप कर रही है, जो भी रिसर्चर डेवलप कर रहे हैं उनके ऊपर वो सवाल उठेंगे। उनमें भी हो सकता है कि वो जेल भी जा सके अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। अवॉइडिंग डिस्पिटेशंस, अवॉइडिंग डिस्पिटेशंस क्या होता है? अवॉइडिंग डिस्पिटेशन बोलते हैं एथिकल कंसर्न्स अराइज यहाँ होगा कि व्हेन द रोबोट्स मिमिक, रोबोट है मिमिक कर सकता है, मिमिक ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। रोबोट है उसके पास सारी क्षमता है, वो आपकी तरह का आवाज़ भी निकाल सकता है, आपकी तरह बिहेवियर भी कर सकता है। अगर आपकी सोचिए यहाँ पे अवॉइडिंग ये सब चीज़ को अवॉइड करना होगा, ह्यूमन की तरह मिमिक करने का बिहेवियर एंड साउंड, डिस behavior to destructive users. Robots should be not be engaged in the destructive practice. Destructive practice. डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस को इसे अवॉइड करना होगा जो भी ये डेवलप कर रहे हैं। दैट कैन बी मिसलीड टू द मैनिपुलेशन ह्यूमन, मिसलीड और मैनिपुलेटेड ह्यूमन। अगर ये होगा तो ह्यूमन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके लिए इसलिए इसे अवॉइडिंग डिस्पिटेशन को इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ह्यूमन की तरह आवाज़ निकालेगा तो ह्यूमन को मैनिपुलेट किया जा सकता है इस पॉइंट पे, या ह्यूमन की तरह बिहेवियर वो एक्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ क्यों होगा, जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करोगे किसी की तरह बिहेवियर या साउंड के लिए तब तक वो तो करेगा नहीं, क्योंकि रोबोट एक तरह है कि जब उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग आवाज़ साउंड के लिए या बिहेवियर के लिए आपको उसको फर्स्ट पहला ये आता है कि उसे ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेनिंग आपको नहीं देना चाहिए इस तरह का, ये गलत यूज हो सकता है, मिसलीड यूज होता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है ह्यूमन को। डैट द पूरा इस तरह का यहाँ पे ये चीज़ पूरा रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये सब कंसर्न्स उठ रहे हैं, हमने बात किया, और नेक्स्ट वीडियो में और सब कंसर्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 10 से 20 वीडियो के अंदर इस एथिकल कंसर्न को ख़त्म करते हैं। इसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैसे रोबोट को डेवलप किया जाता है, बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्या होता है, सेंसर क्या होता है, इसके बाद मोटर्स क्या होता है, गियर्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के सेंसर, रोटर मोटर्स क्या होते हैं, रोटेट, इस सब के बारे में बात करेंगे, रोड के पार्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर गाइज वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियोस। अच्छा लग रहा है तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसी तरह के डेली वीडियो आते हैं तो उसी के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर देगा मेरे को जाके, इस तरह के अपडेट के लिए और इस टेक्नोलॉजी के जो भी एआई से रिलेटेड टूल्स है जो आपके डेली लाइफ को ईजी कर सकते हो उसके बारे में जानने के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड। हैव ए नाइस डे गाइस, सी यू, गुड डे।